तो प्रश्न है। बांकीपुर में उपचुनाव चल रहा है, तो मैंने जो उसमें दिया है अपने में, कहा है कि किसकी जीत किसकी हार। बांकीपुर में जो उपचुनाव है, किसकी जीत किसकी हार, क्यों जीत क्यों हार, ये दिस इज द कोर पॉइंट। और आप सब खुद भी बहुत समझते हैं, ये नहीं है कि कोई जीत जाएगा आप वोट दे दिए कोई जीत गया, नहीं, वैसा मत करें, हम भी नहीं करते हैं। कोई नहीं को हुई, हमें क्या हानि, अरे हमें ही हानि। तो मैं तो घर में सुख से हूँ, खा पी रहा हूँ, बाल बच्चों के साथ हूँ। आप लोग बुजुर्गों के प्यार से और बुजुर्गों के सम्मान से, आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। लेकिन क्या इसी तरह घर में बैठे रहने से सब कुछ ठीक रहेगा क्या? हमारे प्रश्न आता है भाई कि ये देश 1000 साल तक गुलाम हो गया भैया, 1000 साल तक गुलाम रहा। क्या धन की कमी हो गई थी? क्या जन की कमी थी? क्या शक्ति की कमी थी? विद्या की कमी थी? नालंदा विश्वविद्यालय देखी रहे 1192 के बाद जला। मोहम्मद गोरी जो जीत लिया तब पटना में भी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, उदयपुर में था, भागलपुर का विक्रमशिला में था, दक्षिण में बहुत सारे मंदिरों में विश्वविद्यालय वगैरह शिक्षा केंद्र रहा करते थे। तो सब कुछ तो था। एक बात है, आज के लिए एक गुरु से कुछ प्रश्न आपको जो मन हो वो कीजिए। घर का करना है घर का कीजिए, बाहर का करना है बाहर का कीजिए। मेरा मन कौंधता रहता है कि आखिर सब कुछ तो था, तो गुलाम आप क्यों हो गए? प्रश्न है ना। कहा ना कि धन की कमी थी तो हम तो सोने की चिड़िया थी, है? क्या विद्या की कमी थी तब तो विश्व गुरु कहलाते थे, है? तो क्या बल की कमी थी? अरे तो आप यहाँ तो अलाउद्दीन खिलजी हुआ है, और उसका बाप जो 2 भैंसा लड़ रहा था उसको छुड़ाने की बात हुई तो ऐसे दोनों को पकड़ा सिंह को और हटा दिया, है? तो वीर लोरिक स्वयरू ये सब पृथ्वीराज के जो सेनापति लोग थे, उनका गोविंद खान वगैरह, अरे एक पर एक वीर थे। तो शक्ति भी थी, धन भी था, विद्या भी। हम गुलाम भैया क्यों हो गए? 1000 साल तक गुलाम रहे। तो मैं ही इस प्रश्न का जवाब देता हूँ कि राष्ट्रभक्ति की कमी हो गई थी। राष्ट्रभक्ति की कमी हो गई, इसलिए कोई लुबेड़े, कोई लुटेरे, कोई लफुआ ढंग के उधर से रेगिस्तान से भूखे लोग आए और हम पूरा बना। तो अब भी जो स्थिति है, अब भी संपत्ति है आपको, फिर देश आपका। मैं तो यही सोचता हूँ, ये नहीं कि मैं बीजेपी का कोई मेंबर हूँ, या मोदी ने 12 साल में फिर इसको बहुत धनी कर दिया। हमको व्यक्तिगत में कोई फायदा नहीं है, बहुत कर दिया है। धन में आप दुनिया में चौथे स्थान पर तो आगे 11वां पोजीशन था। तो जो कमी थी जिसके कारण हमारा देश गुलाम हुआ था, अब कॉकरोच बन करके आपको आंदोलन करता है। आप कॉकरोच हैं जी, है? आप कॉकरोच नहीं है, वो तो थोड़ा सा भी लिक्विड डालेगा तो पर मर जाता है। आप नाम भी कुछ ऐसा करो, है? कुछ नाम में भी बसता है और काम में तो बसता ही है। ये अमेरिका से फंड ले करके यदि आपको बहलाए बहकाए और रिजाइन कर देना होगा, या रिजाइन। तो क्वेश्चन है, बाकी तो चुनाव को लेकर परिणाम, बिहार की राजनीति और भविष्य की चुनावी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वही तो मैं भी प्रश्न किया हूँ। प्रभाव तो ऐसा पड़ेगा कि यहाँ टक्कर बेझिझक 2 व्यक्ति में है, बाकी का तो जमानत भी बचेगा और किस बुरी तरह से जब्त हुआ आप भी देख रहे हैं। तो टक्कर तो है। अब टक्कर देने आया है प्रशांत किशोर, और टक्कर देने आया वो व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा है। मैं भी बोलता हूँ, मैंने निकट से इसको देखा है, बहुत पढ़ा लिखा है। लेकिन पढ़ा लिखा तो रावण भी बहुत था, महापंडित था, शकुनी भी माहिर था, है? और फिर बोलता हूँ ना कि ये कटारी यदि सोने की हो तो क्या सीने में भोग लेंगे? सीने में भोग तो नहीं लेंगे। आप उनको जानिए जिनको आप जिताने की बात कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, वोट दिलाने की बात कर रहे हैं। ये जीतेगा तो दूसरा केजरीवाल होगा। यदि हमको बिहार में भी एक केजरीवाल पैदा करने की बलवती इच्छा हो गई है तो इनको वोट दीजिए, दिलाइए। मेरे टाइप का व्यक्ति आपसे निवेदन करेगा कि नहीं। आज की राजनीति ये बुरा हाल है क्या, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार जनता। इसके एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट रुक जाइएगा, हम तो लिखते ही रहते हैं। हे जनता, तुम किसी का मत बन, अच्छे दिन के लिए अच्छा नेता चुन। तुम भी माई का लाल है, क्यों अभावग्रस्त जिंदगी तेरी। मेरा सीधा सा सवाल है, कलयुग में तुम ही जनार्दन हो, और तेरा चक्र सुदर्शन। कर सकते हो किसी का मान मर्दन, काट सकते हो गर्दन, लेकिन हे जनता, चक्र सुदर्शन भी स्वयं नहीं चलता, इसे भी चलाना पड़ता है। तब किसी शिशुपाल का आज लूट से माला माल का होता है मान मर्दन, कटता है गर्दन, तब होता है जन कल्याण, तभी होता है तेरा सुख विज्ञान। इसलिए जनता
कौन शर्मा? जैकी शर्मा बोलिए। हाँ, जगदीश शर्मा जी, जो हम झेल रहे हैं ना आज, जो झेल रहे हैं ना यार, ये बिल्कुल गांधी की देन है, गांधी की देन है। इसे आप लोग भी समझिए और हमारे विचार से इन्हें डिटो कर दीजिए। जो हम झेल रहे हैं, जो इस देश में आंदोलन चलता है, जो गंदे ढंग के राजनीति कर रहे हैं, वे सब गांधी जी की देन है। यदि प्राइम मिनिस्टर को पूरा देश चुना था किसको? पटेल। 15 में एक भी वोट नहीं था जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन गांधी ने कहा यह रुचि बोलता है, अब निम्न लोग के साथ बिछाना में सोता है, इसीलिए यह ठीक से पटा के रखेगा। एक व्यक्ति भी नहीं कहा, गांधी ने डिक्टेटरशिप कर करके उसको बना दिया और तो बना से बनाया। ये बहुत बड़ी वोट है। थोड़ा व्यक्ति उस समय में एक ही व्यक्ति तो पटेल भी चाहते थे कि ऐसा ही वो गांधी वाली वोट हुई है। ये जो इसमें 72 पेज में हमको लगता है ये व्यक्ति जो है अम्बेडकर को, इसलिए आई लाइक हिम वेरी मच। उसने कहा कि एक्सेंट्रिक है, लिखा हुआ है ये व्यक्ति तो एक्सेंट्रिक है। हिंदू और मुसलमान कभी दोस्त नहीं हो सकता। वो कहता हमारा रस्म रिवाज अलग है, हमारा पैगंबर और हमारा नेता अलग है। तो ये व्यक्ति आप भी जानते हो कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लॉ मिनिस्टर बनाया तो वो करके नेहरू के मंत्रिमंडल से हट गया। तो इसका जिम्मेदार यदि कोई है देश की राजनीति का तो वो गांधी है, वरना वो उधर 5 बार नमाज पढ़ते या 50 बार पढ़ते, वो सर तन से जुदा उधरे करते, यहाँ हमारे पर्व त्योहार पर पत्थर नहीं कोई फेंकता। इसलिए गांधी जी ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री। देश के मुसलमानों वाला और समाज के व्यवहार को आप कैसे समझते हैं? कुछ जानकारी बिल्कुल ये है कि ये जीतेगा तो मोदी का हाथ मजबूत करेगा। ये जीतेगा ये मैं जानता हूँ कि उसके तुलना में ये लोग तो पढ़ा लिखा है, तो कहना नहीं। लेकिन आपको पहले कह दिया कि कटारी सोने की हो जाएगी तो कलेजे में उसे उछड़ नहीं लेंगे। ये कुछ भी होगा हाथ ही उठाएगा तो किसके लिए उठाएगा? देश के लिए उठाएगा, मोदी के लिए उठाएगा। और मोदी इज नॉट करप्ट, मोदी इज नॉट सेल्फिश, मोदी इज नॉट फाइटिंग फॉर फैमिली। मोदी पॉलिटिक्स अपने परिवार के लिए अपने लिए नहीं कर रहा है। तो जो व्यक्ति देश के लिए राजनीति कर रहा है उसको यदि कोई उसके थ्रू कोई जीतता है तो कमजोर भी कैंडिडेट है तो वह मोदी को मदद करेगा और ये हमेशा पैर खींचेगा। ये अभी जो इसका जान लीजिए जो बोलता था खर्च पर या खर्च पर तो हो गया फर्जी पर, इतना बड़ा ठग मैंने इसमें लिखा है। और भी जो पुस्तक लिखा था कि बिहार असेंबली जंग, कौन किसके संग, किसका खिला रंग, कौन क्यों हुआ बदरंग, उसमें मेरा एक चैप्टर 50 एपिसोड कर दिया। तो उसमें मैंने लिखा ही इज ए ग्लिटरिंग ठग ऑफ एनॉर्मस कैपेबिलिटी, ग्लिटरिंग ठग ऑफ एनॉर्मस इंटेलेक्चुअलिटी। यह तो चमकता हुआ लेकिन ठग है। चलिए सर, प्रधान के इस्तीफा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और इसके लिए राजनीतिक कल का रेजिग्नेशन का देखिए, मैं शिक्षा मंत्री रहा हूँ और थोड़ा बहुत सब कुछ पढ़ा हूँ। मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ, हिंदी भी थोड़ा ये में कर ले, मेरी वाइफ भी पढ़ी लिखी, सब पढ़ा लिखा ये मैं पढ़कर जो राजनीति समझा और कल के बारे में जो सोच सकता हूँ। राजनीति जिनको करने की इच्छा है पहले तो इतिहास जाने। क्यों? यदि आप किसी पंचायत में जाते हो ना तो पहले पंचायत में झगड़ा क्यों है ये जानते हो, जानना चाहिए। तो ये जो जीतेगा तो प्रभाव तो पड़ेगा। ये रिजाइन जो करवा दिए तो कॉकरोच का मनोबल बढ़ गया, ये कॉकरोच का मनोबल बढ़ गया। अरे रिजाइन करवा ना दिए, अब कहा पटना में आ गए। क्यों भैया? इसलिए हमारे मन का ही देखा सोशल मीडिया पर कि हमारे मन का मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है तो तेरे मन का मुख्यमंत्री होगा जो हमेशा बैठा रहता है और किसी का पैसा लेकर के आंदोलन करता है। तो प्रभाव तो ऐसा पड़ेगा कि उसको हम ही लोग झेलेंगे। शिक्षा में बेहतरी का वो सिलेबस देता, एजेंडा देता वो मैं दे सकता हूँ कि भैया आप प्रधान जी आपने यहाँ गड़बड़ी की इसीलिए आपको रिजाइन करना चाहिए। वो एक काम किया कि मुगल का जितना इतिहास था हटा दिया, जितना वे सेकुलर वो लिखता था आपको इतिहास पढ़ाया नहीं। इतिहास का मतलब होता है इति है मासिक इति, यह कथ्य से इतिहास जो जिस तरह से था उसी तरह से वर्णित किया जाए तो उसको इतिहास कहते हैं। ये क्या किया कम्युनिस्ट लोग? कह दिया औरंगजेब भी सेकुलर था, टीपू सुल्तान भी सेकुलर था,
ये जितना शाहजहाँ वगैरह ये मंदिर बनाया, वो तो राजस्थान का राजा का बनाया हुआ, और कहते हैं ताजमहल बनाया। अब ये लोग उसी को गुण गाता है और बाकी अपना इतिहास नहीं पढ़ाता है। तो हमारे शिक्षा जगत को सुधारने का भी वो प्रयास कर रहे थे प्रधान जी। आप उसको गलती कहेंगे कि क्वेश्चन लीक हो गया, हुआ, लेकिन क्या प्रथम बार लीक हुआ क्या? आप कहेंगे लेकिन लीक हुआ, हाँ लीक हुआ। उसको उसके लिए जितनी बात कहनी है वो क्या प्रधान को हम कहेंगे, लेकिन ये जो बोल रहा है ये तो ये कांग्रेस का राज है, ये कहीं कहीं राज है, तो वहाँ भी तो लीके हो रहा है। तब ये नहीं कहेंगे कि कीचड़ वाला था तो हम कीचड़ वाला रहेंगे। हम प्रयास किए हैं, देश की स्थिति सुधारे हैं, आप आंदोलन किए हैं, तो नहीं हम उसको हटाते हैं, हटा दिया।